मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा था वो हमने देखा था कि कैसे शिल्पी ने चाक पर से अब कलश को घड़े को, है ना, माटी को पहले तो लौंदा रखा था चाक के ऊपर, लेकिन जब उतारा तो वो एक कलश का रूप ले चुकी थी, है ना। तो जैसे एक शिष्य को दीक्षा मिल जाती है, ऐसा अब वह दीक्षा लेकर वह मुनि बन गया, है ना। पर्सन जो है पहले क्या था, गृहस्थ था, अब मुनि। तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही उस माटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी तक क्या थी, पद दलिता माटी थी, जो कि अब एक कलश का रूप ले चुकी है। और कलश को सिर पर रखो चाहे भगवान की शांति धारा में यूज करो, वो अलग बात है। कि माटी का है तो हम कह सकते हैं कि अरे उससे तो हम कलश नहीं करते, है ना, चांदी के कलश लेते हैं या सोने के कलश लेते हैं। लेकिन कलश जो है वो अच्छे कामों में यूज होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। घी भरने के काम आ जाए जैसे वैसा, ठीक है। तो पहले कहाँ थी वो, मत पद दलिता माटी थी, और अब उसको एक रूप ट्रांसफॉर्म हो गया। और उससे पहले एक प्रोसेस किया था शिल्पी ने। क्या, जब उसने उसे चाक पर से उठाया, है ना, तब भी माटी थोड़ी ढीली ढीली होती है। ऐसा नहीं कि वो हार्ड हो गई एकदम से, है ना। क्योंकि माटी जब लौंदे के रूप में थी उसमें पानी था, है ना, और उसको एक शेप दिया गया था। और वो बहुत नाजुक होती है उस टाइम, अनलेस कि उसको धूप में सुखा के, उसको आग में तपा के, तब जाके उसका फाइनल वर्जन निकल के आता है, जिसमें कि फिर पानी भी रख सकते हैं। अभी सोचिए आप, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी रख दिया तो घड़ा भी फूट जाएगा और पानी भी बह जाएगा। अभी वो कुछ भी हैंडल करने लायक नहीं है ना। तो अभी शिल्पी को बस इस बात की प्रसन्नता है कि कितना सुंदर घड़ा बन गया, शेप आ गई, ठीक है ना। अभी वो उसमें की, बल्कि जितना भी उसमें नेगेटिव कुछ भी अगर है तो वह दूर कर रहा है। किससे? उसके हाथ में एक लकड़ी का पीटने वाला रहता है, उसको वो एक हाथ में तो घड़ा लेता है, उसको ओट देता है एक हाथ से, और दूसरी ओर से ठोकता है। जहां से कहीं से टेढ़ा अगर कुछ है, शेप प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उससे चोट लगाता है। ठीक है, तो वो भी एक दृश्य देखने वाला है। और जो आध्यात्म को उसमें भी ढूंढ ले ऐसे दृश्य में, वो बहुत बड़े आध्यात्म योगी कहलाते हैं, राइट। जैसे आचार्य श्री, तो उन्होंने क्या कहा, हाथ की ओट की हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है। तभी तो इतने सुंदर इतने इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, कुंभ का गला न घोट दिया। ठीक है। तो शिल्पी क्या करता है, शिल्पी कहिए कुम्हार कहिए, उसको पता है कि कितना चोट देनी है और चोट कहाँ देनी है। ये शिल्पी को जानकारी है। अगर ज्यादा जोर से मार दिया तो पिचक जाएगा, है ना, टूट भी सकता है
हल्की सी भी एक्स्ट्रा चोट जो है वो घड़े को तकलीफ पहुंचा सकती है। राइट। तो क्या कह रहे हैं, शिल्पी ने क्या किया, एक हाथ से ओट दे रखी है, उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। तो ओट की ओर अगर देखें, उस हाथ जिसने प्रोटेक्शन दी है, तो ऐसा लगता है जैसे दया ही दया है ना। क्योंकि वो जो चोट है वो कुम्हार के हाथ पर भी लग सकती है अगर जोर से मार दिया तो। राइट। लेकिन अपनी हाथ का ओट देने से वो ये दिखा रहा है कि मैं, मेरा खुद का हाथ है ना इन्वॉल्व, तो तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। राइट। तो ये प्रोटेक्शन का हाथ दिलाती है। मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। अगर उसको ठोकते हुए देखें तो ऐसा लगता है कि कैसा पर्सन है, और अभी तो उसे गोल 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 चाक पे से उठाया जहां उसका सिर घूम रहा था, और अब उस पर मारने लगा, है ना। तो क्या लगता है, निर्दयी है। ठीक है ना। तो निर्दयता उफनती सी लगती है, परंतु चोट खोट पर है ना। चोट किस पर है, कोट पर है। उसकी टेढ़ा मेढ़ा जितना भी होता है, उसमें गैप होता है, छेद होता है, दरार होती है, वो सब कोट पे, कोट कहलाता है। और उस पर चोट मार मार कर वो उसको इक्वल कर देता है ना। कभी घड़ा देखा हो तो बहुत सुंदर शेप के साथ, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं होता। शिल्पी एक एक घड़े को अपने हाथ से बनाता है। ठीक है ना। तो सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं। एक सेकंड की असावधानी, और घड़े पे अगर जोर से मार दिया, या जहां खोट नहीं था वहां मार दिया, तो अब खोट बन जाएगा। इसलिए सिर्फ खोट पर चोट मारी जाती है। ठीक है। तो ये भी देखने की बात है कि कितनी सावधानी की जरूरत होती है, और ऐसा करते समय शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है। वो एक एक चीज को, एक एक बात को ध्यान से देख रहा है। इधर चोट मारनी, कितनी जोर से मारनी, कितनी हल्की मारनी, है ना, कितनी देर तक मारनी। तो ये सारी चीजें वो, उसका दिमाग उस टाइम चल रहा होता है। सावधानी उसी को कहते हैं ना, अवेयरनेस के साथ। राइट। तो वो करता है, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है। उसको मार मार कर, कितना मारा, इतना नहीं कि उसका गला ही घुट जाए, है ना, इतना करा कि घोट घोट कर सुंदर रूप दे दिया। ठीक है। तो ऐसे ही गुरु जो है दीक्षा देकर उनके जीवन को निखारते हैं, कलश का रूप देते हैं, ताकि ये अब आगे चलकर अपने ज्ञान के जल से सबको तृप्त कर सके। ठीक है ना। अपनी साधना के जल से सबको आदर्श रूप में आगे बढ़ा सके, जो भी उनके शरण में आएंगे। राइट। तो ये गुरु के अंदर में भाव रहते हैं किसी भी शिष्य को आगे बढ़ाने में। ठीक। फिर क्या किया शिल्पी ने, वो देखते हैं। कुछ तत्व उद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आभरण सी लगती अंकित हैं, अपना अपना परिचय दे रही हैं। क्या कहा, अब घड़ा तो बन गया, लेकिन वो शिल्पी भी शिल्पी था, अच्छे वाला शिल्पी था। राइट। तो उसने घड़े को सुंदर रूप तो दिया, साथ ही साथ उसने तत्व उद्घाटक कुछ संख्याओं का अंकन, कुछ तो नंबरिंग लिखी उसके ऊपर, विचित्र चित्रों का चित्रण, कुछ ड्राइंग भी बनाई। ठीक। और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर, और कुछ पंक्तियां भी उस पर लिख दी। कोई साधारण घड़ा नहीं है ये, है ना। इसमें तीन चीजें उस शिल्पी ने लिख दी। क्या क्या संख्याएं हैं जो तत्वों का उद्घाटन करती हैं, कुछ शिक्षा दे रही हैं, चित्र ड्राइंग पेंटिंग बनाई, और साथ ही कुछ कविताएं भी लिखी। तो उन्हीं के बारे में अब यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो किन संख्याओं को लिखा, 99 और 9 की संख्या है, कहाँ लिखा, कुंभ के कर्ण स्थान पर। कर्ण स्थान कहिए या जो गर्दन है उसकी, बेसिकली उस जगह पर ना, एक सुंदर सा स्थान रहता है ना कुंभ के कर्ण स्थान पर,
आभरण सी लगती, उसके हल्का सा ऊपर, जैसे जहां पर पकड़ने का स्थान रहता है वहां पर, तो क्या लग रही है वो, जैसे उसके आभूषण ही हो। आभरण मतलब आभूषण, अंकित है, अपना अपना परिचय दे रही है। 99 की संख्या का परिचय अपना है और 9 की संख्या का परिचय अपना है। तो क्या उन उसके बारे में बता रहे हैं। एक छार संसार की द्योतक है, एक क्षीर सार की। एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को दो आदि संख्याओं से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह जाती। तो 99 का फेर सबने सुना होगा, है ना। जो परिग्रह होता है, परिग्रह के चक्कर में जब फंसते हैं कि मुझे अपनी बढ़ानी है, कैसे कहते हैं ना, अपने घर के सामान को, संपत्ति को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? थोड़ा और, थोड़ा और, राइट। तो उस थोड़े और थोड़े और को क्या कहा? 99 की संख्या, कि वो 100 कभी होने ही नहीं पाता, और उसके चक्कर में हम अपना संसार बढ़ाते रहते हैं। क्या कहा? एक छार संसार की द्योतक है। खारे पानी वाले समुद्र जैसा संसार, सागर जो है, उसकी द्योतक है, खारे पानी वाले सागर की। और एक क्षीर सागर, और एक जो क्षीर सागर होता है, दूध वाला सागर, क्षीर मतलब दूध, राइट। तो एक कैसी है? जैसे मिठास से भरी, जिसको कि पीना अच्छा लग रहा है ना। क्यों है? क्योंकि एक से मोह का विस्तार मिलता है। मोह किस चीज का? परिग्रह से मोह हो जाना। परिवार भी परिग्रह में आता है, धन भी परिग्रह में आता है, और हमारी जो मेमोरीज हैं वो भी परिग्रह में आती हैं, है ना। तो हम सब कुछ बढ़ाने में अगर लगे हैं, तो वो क्या है? 99 का नंबर है, राइट। कि ये मिल गया तो मेरा बस पूरा हो जाएगा सब कुछ, और वो कभी होता नहीं। क्या कहा? एक से मोह का विस्तार मिलता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट बढ़ती रहती है, पहले अपना परिवार, अपनी पत्नी, है ना, फिर अपने बच्चे, अब बच्चों के भी बच्चे, इनका देख लें बस, है ना। तो इस तरह से अपनी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसी इच्छा को 99 का फेर कहते हैं, कि बस ये और मिल जाए फिर मेरा काम डन, बस ये और हो जाए फिर मेरा काम डन, है ना। अपन सब भी ऐसा बहुत बार कहते हुए पाए जाते हैं, कि बस ये जॉब लग जाए फिर हो गया, है ना। फिर वो जॉब लग जाती है, फिर लगता है अरे इसमें प्रमोशन और हो जाए फिर हो गया, है ना। अब ये पोजीशन मिल जाए फिर हो गया, अब इतना जोड़ लूं फिर हो गया। ऐसा करते करते पता नहीं कब उम्र पूरी हो जाती है, और हम उस 99 के फेर में पड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे मोह का विस्तार है, या हमारे संसार का विस्तार है। संसार का ऑपोजिट क्या हुआ? संसार का ऑपोजिट, संसार का घटना, यानी मोक्ष, राइट। तो 9 की संख्या क्या है? मोक्ष को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जो 9 की संख्या है वो अनंत है, एक अनंत सुख, अनंत शक्ति जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाली है। और 99 की संख्या क्या है? कभी कमी जो है, हमेशा कमी को दर्शाने वाली। और 9 की संख्या हमेशा अनंत को बताने वाली। ठीक है। तो उस अपेक्षा से कहा कि एक से मोह का विस्तार मिलता है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी फील होती रहती है, और एक में मोक्ष का द्वार खुलता है, यानी अनंत की ओर हमें दर्शन, अनंत का दर्शन कराती है। ठीक। तो कैसे? तो कहा 99 की संख्या को दो आदि में दो, तीन, चार कुछ भी ले लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर भले ही संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती, है ना। 99 टाइम्स टू 198, 99 टाइम्स थ्री 297, 99 टाइम्स फोर 396। ठीक है। नंबरिंग बढ़ रही है, लेकिन अगर इनको जोड़ दें, ठीक है, तो क्या कहा? एंड में 9 ही शेष रह जाता। ठीक है। तो हम
आगे बढ़ रहे होते हैं कि वहीं के वहीं खड़े हैं, कहना ये चाह रहा है। ठीक है ना। कितना भी कर ले 99 के फेर में पड़ा, अरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है करके, लेकिन अल्टीमेटली जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है। तो 99 की संख्या में हमें ज्यादा खुश नहीं होना, ये बात कही जा रही है कि हम उस पर अगर ध्यान रखेंगे कि बस ये जो एक कम है ना ये और हो जाए, पूरा 100 हो जाए, देन आई एम डन। तो वो 100 कभी नहीं हो पाते, ये कहना चाह रहे। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए, और 9 की संख्या को दो आदि की संख्याओं से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या ही शेष रहती। ठीक है। तो 9 वाला भी बढ़ता हुआ महसूस करता है, लेकिन जोड़ दे तो वापिस से 9, राइट। तो अनंत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी भांति गुणन संख्या 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी रहेगी दिखेगी केवल एक। ठीक है। तो यही कारण है कि 99 वह विघ्न माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधिनी है। विस्तरेण अलम। विस्तरेण अलम मतलब विस्तार को अब यहीं पर विराम देना। ठीक। तो कि कितना कहें, है ना, हो जाता ना कि भाई बहुत कह दिया, जितना कहना था कह दिया। तो विस्तरेण अलम मतलब जो कहना था कह दिया। तो 99 क्या है, विघन माया छलना है ना। एक और मिल जाए तो डन हो जाएंगे। ऐसा लगता है ना 100 में एक ही की तो कमी रह गई, है ना, 99 तो हो गया, एक और बस। याद है वो मधु बिंदु वाली कहानी, है ना। एक बिंदु और, एक मधु बिंदु और, फिर चलते हैं एक मधु बिंदु और ये नहीं देख रहा है कि नीचे जो चूहे हैं दिन रात उस वृक्ष को काट रहे हैं, हाथी उसे हिला रहा है ना, और नीचे चार अजगर मुंह बाए खड़े हैं, राइट। तो ये क्या है, उसे जो मजा आ रहा है वो क्या है, माया है, छला जा रहा है उस मधु बिंदु के स्वाद में, है ना। और नीचे मोह जो मृत्यु है ना, ये जो माया रूपी छलना है ये क्षय स्वभाव वाली है, खत्म कर देने वाली। हमारा भी अंत निश्चित है। ठीक है ना। और अनात्म तत्व की उद्योतनी है, अनात्म जिसमें कोई तत्व, हमारी जो आत्मा है उसका कोई उद्घाटन नहीं होता, अनात्म तत्व की उद्योतनी है, जो हमारा है ही नहीं, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ठीक है ना। जो भी हम 99 के फेर में पड़कर इस संसार को चलाते रहते हैं, सब कुछ यहीं छूटना है, चाहे वो ये शरीर हो, परिवार हो, पैसा हो, है ना, इवन यहाँ की बुद्धि नॉलेज, राइट, वह तक यहीं छूट जाना है। फिर भी हम उसी 99 के फेर में पड़कर अपने रियल स्वभाव को भुलाए हुए हैं, राइट। और 9 की संख्या सघन छाया है। 9 की संख्या को क्या कहा, अनंत का रियलाइजेशन कराने वाली है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली, अनंत, है ना, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधिनी है। ठीक है। 9 की संख्या जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो 9 की संख्या से करते हैं, राइट, क्योंकि 9 की संख्या जो है हमें ये याद दिलाती है कि हम अनंत हैं। कितना भी घुमाओ, हम खुद में ही सब कुछ है। ठीक है ना। मेरे ही अंदर सारी शक्तियां हैं, मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ और अपने पर ही खत्म करता हूँ। ठीक। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी संसार में रह आए, लेकिन हमारी यात्रा कहाँ खत्म होगी, अंतर में जाकर खत्म होगी। ठीक है ना। तो कितना भी हम 99 के फेर में पड़ जाएं, यात्रा तो अनंत की अपने ही अंदर खत्म होगी। ये हमें कौन ये रियलाइज कराता है, 9 की संख्या। इसलिए
जो कायोत्सर्ग है वो 9 बार ही किया जाता है, कि 9 बार काय का उत्सर्ग करके और आत्मा का ध्यान किया जाता है ना। इतनी बड़ी चीज है ये 99 और 9 का। कहा संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है, इसीलिए भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9, नव जीवन का स्रोत। कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित है, वह है 63, जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है हमें। इसकी यह विशेषता है कि, है ना, तो 99 के बारे में बता दिया कि जिस तरह 99 के चक्कर का चक्कर किसको कहा गया, संसार को, और 9 की संख्या मोक्ष को, राइट। तो भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में, भविक मतलब भावी, जो फ्यूचर में, मुमुक्षु उनको कहते हैं जो मोक्ष के इच्छुक हो, ठीक है, खाली मुंह से कहने वाले मुमुक्षु नहीं, ठीक है, जो वाकई में मोक्ष को जानते भी हैं और उसे चाहते भी हैं, ठीक है ना। उनका हर क्षण जो है मोक्ष की ओर है, कर्म बढ़ाने कर संसार बढ़ाने की ओर नहीं, बल्कि संसार को काटने की ओर जिसका ध्यान हो उसको मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। तो भौविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9, ठीक है। तो संसार बढ़ाना हे हो और ध्येय मतलब गोल, राइट, गोल क्या हो, 9 की तरफ, 9 रियलाइज कराता है अनंत के बारे में, ठीक। तो अनंत हूं मैं, ऐसा उसको ध्यान में आए, नव जीवन का स्रोत, ठीक। कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित है, वो क्या है, 63। 63 की संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, 63 शलाका पुरुषों को, 63 पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है ना। कहीं पर आप 63 वर्ड लिखा देखें या 63 वर्ड सुनते साथ ही हमें क्या याद आ जाता है, 63 महापुरुष, है ना, कभी हुए, जिसमें कि तीर्थंकर, है ना, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, है ना, और बलभद्र। तो ये 63 शलाका पुरुष हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं उनके जीवन से मिलती हैं, और ये संख्या याद आते ही कोई ना कोई मन में पुराण पुरुष की छवि बन जाती है, राइट। तो 63 की संख्या लिख देने मात्र से उस शिल्पी ने क्या किया, पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाने का प्रयत्न किया। और आचार्य जी ने यहाँ पर उसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो कि पता नहीं आप में से कितनों ने ध्यान दिया हो। 63 6 जैसे 3 को देख रहा हो, हिंदी वाला 63 जो होता है, राइट, ऐसा लग रहा है जैसे 3 6 को देख रहा है और 6 3 को देख रहा है ना। 6 के मुख को 3 देख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा 3। एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है, और औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है ना। अब ये बातें समझ में आ रही होंगी ना, 99 का फेर क्यों कहा, 36 का आंकड़ा क्यों कहा, है ना। तो विलोम, 63 का विलोम क्या हो गया, 36। 6 को इस तरफ लिख दिया तो क्या बन गया, 36, दोनों एक दूसरे के जैसे पीट करके खड़े हों। 63 में एक दूसरे की तरफ मुंह था, राइट। तो एक दूसरे की तरफ मुंह था तो दूसरे की दुख तकलीफ भी दिखाई देते थे, राइट। और ना सिर्फ दिखाई देते थे, उसमें भागीदारी भी होती थी, दूसरे के सुख में सम्मिलित होना और दूसरे के दुख में सम्मिलित होकर उसके दुख को दूर करना, राइट। ये क्या है, परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है। और औरों के सुख को देख जलना और औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण। तो अपने शास्त्रों में एक
शब्द आता है ना, आर्त ध्यान। ठीक है ना। आर्त ध्यान मतलब दुख, आर्त मतलब दुख। अब ये जो ध्यान है, ये दूसरे के सुख को देखकर दुखी होने वाले लोगों पर अप्लाई होता है। ठीक है। और दूसरे के दुख को देखकर सुखी होने वाला वो ध्यान क्या कहलाता है? रौद्र ध्यान। ठीक है। तो ये दोनों ही ध्यान जो है, सुख, औरों के सुख को देखकर जलना, जलना बेसिकली क्या है? ईर्ष्या का भाव। बहुत सारे लोग दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं। सुख में गुण भी आ जाते हैं। सबको अपने अपने अंदर झांक कर देखना है कि वो दूसरे के सुख से कितना दुखी है। दूसरे के सुख से दुखी या दूसरे के गुणों से जलने वाला, ये क्या है? जो भी जल रहा है वो अपने ही आर्त ध्यान को मेंटेन किए हुए है। और आर्त ध्यान रखने वाला अपने लिए फर्दर असाता कर्म का बंद करता है। ठीक है ना। इसीलिए अपने जैन शास्त्र में अगर आप नोटिस करेंगे तो ईर्ष्या करना अच्छा नहीं बताया, अपना ही नुकसान। ठीक है ना। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, एक स्त्रियों की पहचान बताई थी, है ना। स्त्रियों में जलन जो है वो बहुत ही, मतलब कह लो कि उस पर्याय की का संस्कार है, जिससे कि उसको हटा पाना असंभव है। इवन कितनी भी अचीवमेंट कर ले स्त्री, वो दूसरी स्त्री से जलती ही रहती। ठीक है। तो जितने भी झगड़े होते हैं वो इसी रीजन से होते हैं कि अंदर में ईर्ष्या का भाव रहता है। ठीक है ना। परिवार में जब भी दो स्त्रियों में आपस में झगड़ा अगर है तो उसके पीछे कारण ईर्ष्या है। भले ही वो बोले नहीं मुंह से, है ना कहीं उसका कारण ईर्ष्या होता तो है। सबके साथ होता है। हाँ, सबके साथ होता है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, उसको वो बोले नहीं भले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो डीपली जाकर देखे तो अल्टीमेटली ये निकल कर आएगा कि हाँ, मेरे अंदर ईर्ष्या थी, सब मुझे उसके सुख से जलन हो रही थी। मीन्स आपको अपने पास सब कुछ है तो क्यों। हाँ, अपने पास सब कुछ है तो क्यों, ऐसा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम सबसे बेस्ट है चार लोगों में तब तक तो ठीक है, लेकिन हमसे बेटर कोई निकल जाए परिवार में तो भी, सब कुछ होते हुए भी, वो उसका नसीब है ना, ऐसा नहीं मान सकते। हाँ, वो इतना शांत परिणाम नहीं हो पाते ना। कि अगर हम ये मान लें कि कर्म ही कारण है, उसके कर्म, उसके सब कुछ उसने अच्छा किया होगा तो आज उसको मिला, राइट। तो हम उसके फिर गुणों को देख पाते हैं। पर आप जब हम धर्म को समझते हैं तो ऐसा हाँ, नहीं कर सकते ना, तो ऐसा नहीं। करेक्ट। जब हम धर्म को समझते हैं तब जाकर उसमें कमी आ जाती है, खत्म हो जाता हो ऐसा नहीं। इसीलिए स्त्री पर्याय छूटने के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है। उससे पहले अपने को स्त्री मानते रहना, तो और अगर स्त्री तो मैं को, ईर्षा किया था इसीलिए हमको ये जन्म स्त्री का अवतार आया, ऐसा है। हाँ, कहीं ना कहीं अंदर के भाव, क्रोध के भाव रहते हैं, तब स्त्री पर्याय मिलती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होती है तो क्रोध आता है, राइट। और हाँ, स्त्री होता है। पर्याय हमेशा कुछ ना कुछ कमी को रियलाइज कराता रहता है, तो जो क्रोध आता है उसको ईर्षा मानने का। कहीं ना कहीं। ठीक है। जैसे और कुछ नहीं तो ज्ञान को लेकर, सुंदरता को लेकर, या गुणों को लेकर, परिवार को लेकर, बहुत सारे, मतलब अनगिनत रीजंस नहीं, हैं। क्रोध तो इसलिए आता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। अगर हम अगेन में भी आ जाते तब गुस्सा आता है ना। वो आखिर हाँ, डिफरेंट चीज नहीं है। देखो, एक है कि हम क्यों स्त्री बने, राइट। हम्म, पास्ट में हमने या, क्रोध किया होगा, हम्म, मान कसाई की होगी, जिस भी कारण से स्त्री बने, राइट। लेकिन आज उन स्त्रियों का एक इन्नेट बिहेवियर होता है। जैसे स्त्री के अंदर करुणा भी है, माना,
क्योंकि मदरहुड जो होता है वो उसके अंदर की करुणा को बताता है, राइट। तो वो उसका इन्नेट गुण है, जो एक स्वाभाविक गुण जिसे कहते हैं ना। ऐसे ही ईर्ष्या करना स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है। कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री की तारीफ नहीं हैंडल कर सकती जल्दी से, ठीक है। बुराई ना करे ना करे, लेकिन तारीफ भी नहीं हैंडल कर सकती एट द सेम टाइम। और स्पेशली अगर उसका हस्बैंड लेट से किसी की तारीफ कर रहा हो और वही गुण उसके अंदर भी है, तो वो उसको ईर्ष्या होना स्वाभाविक। तो जनरल बताई जा रही है बातें। मेरे को ऐसा लगता है कि ईर्ष्या से ज्यादा गुस्सा है। हाँ, तो गुस्से का कारण आप डीपली जाएंगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं जलन होता है। हम्म। घर सिवाय बाहर वालों से भी तो होता है, लाइक पड़ोस नेबर है, हाँ कोई हाँ, फ्रेंड है, कोई एनीवेयर, कलीग है साथ में। बिल्कुल हो सकता है परिवार एक बार वालों तो से भले जलन ना धर्म होती करे, हो। एक बार तो आपको हो ही जाएगा, फिर सोचेंगे ओ ये तो बिल्कुल। गलत सोच रहे हैं। मेरे लिए मैं मानती हूँ कि मेरे को ईर्ष्या से ज्यादा गुस्सा जाता है। मेरे को ईर्ष्या कभी नहीं हाँ आती, गुस्सा हाँ, बहुत। लेकिन आंटी क्या है ना, आपकी एज के हिसाब से अब वो ईर्ष्या वाली बात रही नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है जहां पर स्टार्टिंग से ही ले हाँ, लीजिए, ये बात बराबर है। ठीक है ना। जब हम यूथ में रहते हैं तब हम नहीं सहन कर सकते कि हमसे बेटर किसी को और को कहा जा रहा हो, राइट। अब हाँ, जीवन को भी अपना कर देखिए, कभी ना कभी ईर्ष्या रही होगी, हाँ, है सच है। ना। हाँ, तो इसी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे हाँ, कि धार्मिक कार्यों में भी ईर्ष्या आती है? उसने तो इतने सारे धर्म विधान कार्य कर में लिए, भी मुझे भी ईर्ष्या करना है। आती है, हाँ, बिल्कुल सब में आती नहीं है, तो आती। उसमें कैसे गिनेंगे धार्मिक? धर्म कार्य में भी ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है। नहीं है, वो हाँ। ज्यादा कर पा ईर्ष्या रहे तो हैं, ईर्ष्या ही हुई, राइट। ईर्ष्या तो ईर्ष्या, ईर्ष्या नेगेटिव भाव है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, तो देखिए लोभ होता है दो तरह का, है ना। मैं भी धर्म करूं, ये भी एक लोभ है, राइट। तो वो तो हो गया प्रशस्त लोभ, वो तो अच्छा है। लोभ और व्यसन दोनों लगता है मुझे तो, लेकिन लाइक करते हैं ना वैसे बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती है। हाँ, कितना भी कर ले, पूजा कर ले, स्तुति पढ़ ले, फिर लगता है और करो और करो, अरे टाइम भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक हाँ, तरह का व्यसन लग रहा है मुझे, वो पता ठीक नहीं। है, एडिक्शन है, लेकिन फिर भी लोभ अच्छा है वो, राइट। लेकिन धर्म कार्यों में ईर्ष्या करना, अरे उसको करने मिल गया मुझे नहीं करने मिला, राइट। तो ये हाँ, चीज जो है ये भी एक ईर्ष्या है, और इसमें भी नहीं हम करनी चाहिए, कर्म बांध क्योंकि लेते अपने पुण्य के हिसाब से ही करने को हैं मिलेगा, राइट। ना। तो आप सोच रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई हो जाता है। जी, सब जगह अप्लाई होता है, हाँ, वही मैं सोचे तो कि बहुत, मंदिर में जाते, बोलते अरे तू तो रोज आती है, मैं नहीं आ पाती हूँ, अरे लेकिन मैं बोली ठीक है, जितना होता है उतना कर लो। हाँ, तो जो जा पा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जा पा रहा है, आप उसके दिल से पूछ कर देखिए उसको कितनी ईर्ष्या होती हो, सही बात है, है ना। सुना है ना, पूछ के बोलते ही बोले मुंह नहीं, पर, अरे तुम मन भी कैसे बोले रोज आ मन जाती हो। ना बोले, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसको तकलीफ हो रही होती है। हो रही है जी। तो जो तकलीफ सही होती है बात। वो इसको ईर्ष्या मानने का। हाँ, जी। वही जी। ईर्ष्या है, ओ उसी माय को, गॉड। वो भाव ही आर्त ध्यान है। नहीं, अगर अपने को जाने को नहीं मिलता है तो उसका हमको दुख होता है, तो वो ईर्ष्या में चेंज हो जाएगा। अम नहीं, दो तरह से है। अगर सोच। एक ही से कंपेयर करके, है ना, और हम उसके गुड अच्छे कर्म से जल रहे हैं तो ईर्ष्या है। और हम अपने ही कर्म से कि भाई मैं भी कर पाऊं ऐसा। नहीं, अभी क्या हुआ, 1 जनवरी को मंदिर में भक्तामर का विधान था, जी। और मैंने शाम तक देखा तो कुछ लिखा नहीं था। और हम्म। जब मैंने सुबह में जब दर्शन करने के लिए चालू किया लाइव, जी तो तब उस टाइम मुझे पता चला कि आज भक्तामर का विधान है। जी तो मेरे को इतना दुख हुआ कि मेरे को रोना आ गया कि अरे मैंने रात को पढ़ता नहीं था, अभी मैं, अरे अगर मैं घर से निकलती हूँ और वहां पहुंचती हूँ तो चालू हो जाएगा, तो मैं आधे में रह जाऊंगी। या तो अच्छा है कि मैं घर पे ही करूँ। मैंने घर पे लाइव में ज्वाइन किया जूम पे, और बाद में मैं वहां दर्शन करने आई, पर मेरा सारा दिन इतना खराब गया कि मेरे को पता नहीं कि ऐसा क्यों है। मेरे को ये पता नहीं, मेरे को इतना दुख हुआ है कि मैं मेरा मेरा 1 जनवरी से मेरा सारा साल अभी खराब हो जाएगा। अंडरस्टैंड नहीं मेरे आंटी, मन में देखो ऐसा ही लगता है अभी। उस चक्कर, मेरी बेटी को बोला तो कहनी ऐसा नहीं, तू नेगेटिव सोचती है, मेरे को ऐसा नहीं बोलती नहीं नहीं आंटी, आपके उस दुख में कारण जो बने, बल्कि ऑर्गेनाइजर कहा जाएगा जिन्हें समय रहते
इन्फॉर्म करना चाहिए था ताकि सभी पार्टिसिपेट कर पाते, वो मैं करेक्ट। एक हफ्ते से देखती थी कि कोई प्रोग्राम रखते 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 तो मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। करेक्ट घर में करेक्ट। सबको बोल रखा था, और मेरे दर्शन करने को वो लोग मैं लेके आने वाले थे, मैं सुबह में जल्दी जाऊंगी, वो लोग मेरे को पिकअप कर नहीं, लेंगे। तो आपका दुख सारा मेरा रोम ना, इतना, नहीं अभी भी मेरे को इतना रोता है, अब नहीं बदल नहीं नहीं, है। सुनिए सुनिए, आपके अंदर भाव थे ना करने के, आपके कारण, ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा, आपने प्रमाद किया उसमें, तो आपको तो पूजा का पूरा पुण्य मिल गया। पर भाव, रोना आता है तो फिर अशाता कर्म बन जाते हैं ना। असाता उतना नहीं बंधेगा जितना पुण्य पता नहीं, मिलेगा। मेरा रोना ही खत्म। कुसुम आंटी, एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए, मैं आऊंगी जिस नहीं दिन पर करना मेरे हो। नहीं, मेरे को क्या है कि कुछ अच्छा नहीं होता है तो मेरे को रोना आ जाता है, तो सब मेरे ऊपर गुस्सा करके रोते क्यों हो, रोते वो तो अपनी बॉडी की रोना आ जाता है। वीकनेस होती है, बॉडी की वीकनेस होती है, वो कुछ नहीं है। आप डिसाइड करिए, अच्छा होगा, हम एक दिन और कर पाएंगे। हाँ, नहीं आंटी, इसमें क्या होता है, किसी कारण से अगर आपने प्रमाद नहीं किया और फिर कुछ छूट जाए, तो तो ऐसा आपके भावों असाध्य से, कर्म बनता है, इसीलिए ऐसा होता है ना, अपना अपना असाध्य कर्म होता है पर इसीलिए पुण्य तो बराबर मिला ना, आपके तो पुण्य भाव थे बराबर तो मिल ये उसके गया। रोना दूसरे आया में। और ये सब दुख हुआ तो वो क्या देखो, रहा। पूजा करने नहीं मिला उसके लिए दुख मान रहे हो ना, तो फिर भी अच्छा पुण्य बंध रहा है। नहीं, घर पे तो किया है पर वहां आने नहीं मिला। हाँ, कोई नहीं, अभी जितना हो गया, लेकिन आप इसको अंतराय मानकर बहुत हम्म, ज्यादा दुख मत मानिए, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा। आपने भाव बना रखे थे करने के, उसी से ही पुण्य मिल गया। अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं रखी थी, ठीक है ना, तो उस चीज से आप ज्यादा दुख नहीं मानिए। हाँ, वो और इसमें अच्छा अच्छा जो, अंतरा कर्म होता है तो ऐसा हो हाँ, सकता है, राइट। इसमें बात में आई एग्री होती हूँ आपके साथ जो साथ। ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका इस चीज में बनता है कि दे शुड प्लान इट मोर प्रॉपरली, ताकि अपनी पूरी समाज उसका फायदा उठा सके, है ना। ये हम्म, चीज इतना दुख ना माने कोई भी किस उनकी वजह से, तो वो चीज वो प्रमाद में आएगा। टाइमली पोस्ट नहीं करना, वो प्रमाद है, ठीक है ना। तो इस थैंक यू। है, एक बात ये भी है, अगर कभी किसी रीजन से नहीं हो पाया तो इतना धर्म करने के बाद हमारे विचार भी ऐसे होना चाहिए कि हम क्षमा कर सकें कि किसी वजह से अगर नहीं हो मैं पाया, किसी का दोष हमारा नहीं देती। छूट गया, तो हम भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि हम दोबारा अटेंड कर पाए। नहीं नहीं, मैं किसी का दोष नहीं देती हूँ, मैं हाँ, अपना, नहीं, उन्होंने नहीं कहा, वो मेरा ही, तो खुद ही पर वो तो दोष मेरा ही डाल फॉल्ट रहे हैं। मेरा ही हाँ, है, मैं किसी का दोष नहीं जानती, मैं मेरा ही फॉल्ट मानती हूँ। एग्जैक्टली, मैंने नहीं नहीं, वो तो सुबह में मैंने उठ के भी, पहले क्यों नहीं खाया, ऐसा मेरा, मैं अपने आप को करती हूँ कि मैंने सुबह में उठ के भी देखना चाहिए ना। राइट, ये चीज मैंने बोली कि ऑर्गेनाइजर्स का थोड़ा सा वो, नहीं नहीं, किसी का दोष नहीं, अपने को नहीं लेकिन देखने का, मैं तो ऐसा आंटी ने नहीं कहा, है ना। किसी का, हाँ राइट। तो आंटी के दुख को कम करने के लिए बता रहे हैं कि ये आपकी कोई कमी नहीं है, इसमें कोई प्रमाद नहीं, ठीक है। हाँ थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर कुसुम जी, कभी ऐसे दुख होता है ना, 2 बार भक्तांबर या जिन्हें सहस्त्र नाम पढ़ा करो, दुख पूरा चला जाएगा। दुख नहीं होगा, फिर कुछ भी स्तोत्र या स्तुति बोला करो, दुख अपने आप चला जाता है फिर। हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ 50 साल से पढ़ती हूँ। राइट, नहीं नहीं, सब बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम दूसरे के सुख को देखकर अगर जल रहे हैं, सुख को देखकर, तो जलन कब होगा, जब सेकंड पर्सन इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। अपने अपने में हम कुछ देखकर दुख मान रहे हैं, तो वो नहीं, जब दूसरे से हम कंपेयर करें और दूसरे के सुख को देखकर हमें बुरा लग रहा है, हम खुश नहीं है, दैट इज कॉल्ड जलन, ईर्ष्या, ठीक है। और जब हम दूसरे के दुख को देखकर, जो दूसरा दुखी है और हम उसमें खुश मान रहे हैं, तो वह भी क्या है, दुर्जनता का लक्षण है। हम कितना भी ऊपर से अपने आप को धार्मिक बनाए रहें, लेकिन अगर हमारे ऐसे भाव हो रहे हैं कि दूसरा परेशान है और हम खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है, मान सकते हैं हम दुर्जन है, ठीक है ना। कई बार हमें गलती लग जाती है, हम अपने आप को धार्मिक क्रियाओं को करते हुए क्या मानने लगते हैं, सज्जन मानने लगते हैं, अरे हम तो बहुत धार्मिक हैं, है ना। लेकिन पहचान तब होती है जब हम दूसरे के सुख को देखकर हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं,
और दूसरे के दुख को देखकर हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उससे रियलाइज होता है, पता चलता है कि पर्सन दुर्जन है कि सज्जन है ना। ऊपर में क्या कहा, एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग ले, चारू जी, सज्जनता। जी इसमें मैं एक बताती हूँ, एक खुद को परखो में एक है लाइन, जी। सुनाती हूँ। सज्जन गुण देखते, दुर्जन देखे दोष, तुम इनमें से कौन हो, समझो संभलो होश। हम्म, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। हम्म। गुणों पर दृष्टि है कि हम भी बेटर बने, है ना। आज वो बेटर क्यों है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पास्ट में किया होगा कि उसके अंदर ये गुण है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ लोग बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, है ना। अब हर कोई तो नहीं सिंगिंग कर सकता, तो हम सोचे कि अरे हमसे तो सिंगिंग होती नहीं है और हम उससे जलने लग जाए। ये लोगों को होता है, जो गुण अपने के अंदर नहीं है तो वो दूसरे के अंदर उस चीज की कमी या उससे ढंग से बात नहीं करते, है ना। क्योंकि खुद में उस कमी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सब में सारे गुण हो ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। हम अपने गुणों को पहचाने और दूसरे के गुणों को भी एक्सेप्ट करना सीखें, तो लाइफ इजी हो सकती है ना। हम भी अपनी लाइफ में सज्जन बन सकते चारू जी, एक सवाल पूछना था मुझे। ये अभी आप जो कह रहे हैं ना कि दूसरे के दुख को देखना, एक हम कभी कभी मन में ये विचार आता है, कभी हम किसी का देखते हैं तो मतलब जैसे कर्म थ्योरी है या ये, तो हम सोचने लगते हैं क्या इस वजह से इसको ऐसा मिला, इसके साथ ऐसा हुआ, या तो ये भी क्या दुख में, मतलब एक विश्लेषण करना ये क्या ठीक है या नहीं है, अपने मन में कहना नहीं है, कहा नहीं है कि, हैं। हाँ, और उसके साथ हैं, उसको संभाल रहे हैं जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन अपने मन में कि विश्लेषण करना कि क्या यही कर्म थ्योरी है और इस वजह से हुआ, किस वजह से इस पर्सन के बिल्कुल साथ सही है, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है। लाइफ की हर समय हमें हर चीज एक रियलाइजेशन कराए, कर्म कितने बलवान, है ना। हम क्या क्या पास्ट में करके आते हैं जिसका कि भुगतान हमें करना पड़ता है। सब कुछ हमारे ही लाइफ में हो ये तो कोई जरूरी नहीं है, राइट। हम सामने वाले की लाइफ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके दुख को देखकर भी अपने अंदर की अवेयरनेस को जगा सकते हैं कि देखो कर्म का फल क्या क्या नहीं दिखा देता, कैसे कैसे दिन नहीं दिखा देता, ठीक है ना। उससे फिर हम उन खराब कर्मों से बचने का मन बना, है ना। कोई ड्रिंक करने वाला है, राइट, और अल्टीमेटली उसकी बहुत मतलब तड़प तड़प के मरण को प्राप्त हो जाता है। तो हम उस चीज से अपने आप को रियलाइज कराते हैं ना कि देखो ये गलत संगति में था ना, गलत आदतों में पड़ गया तो कैसा जीवन गया, राइट। इसी तरह से किसी पर अगर तकलीफ आई है तो बिना कर्म के उदय से नहीं आती। तो भले ही वो आज की डेट में बुरा कुछ करता हुआ नहीं पाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पास्ट में किया होगा जो आज उसको वो फल मिल रहा है। तो हम मन में सोचकर और खुद को पाप से बचाने का मन बना लें, बस इतना ही उस दृष्टि का फल हमें मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। फिर हम ये सोचे कि अरे उसका फल था मिल रहा है भुगतने दो, ऐसा नहीं। हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, मैं उसके दुख को कैसे दूर करूं, ये भाव नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अंदर में भले ही हम ये सोचें कि भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, ऐसे कार्य कभी ना हो हमारे जीवन से, हमसे भूल कर भी कि हमें ऐसे दिन देखने, ठीक है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, आदर्श पुरुषों का जब विस्मरण, विस्मरण मतलब भूल जाते हैं, ठीक है, तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं ना, तो सबसे लड़ाई झगड़ा। 63 क्या है, 63 चलाका पुरुष का ध्यान आते ही हमारे अंदर ऐसा मन करता है कि सबको क्षमा कर दो, क्या रखा इन सब में, है ना। हमें भी उनकी तरह बनना है, अपना कल्याण करना है, ठीक है ना। और
जहां उनका विलोम हुआ, आदर्श पुरुष हमारे दिमाग से निकले, राइट। तभी बोलते हैं ना 24/7 पंच परमेष्ठि का ध्यान करते रहो, ठीक है ना। और उनका विलोम, आदर्श पुरुषों का विस्मरण होते ही उसका उल्टा यानी लड़ाई झगड़े में मन पड़ जाता, ठीक है ना। तो ये बात हमें संख्याओं के थ्रू बताई जा रही है। बहुत अच्छा सीखने मिला आज। 99, 9 का, 36 का और 63 का। हाँ, बहुत अच्छा। अभी हम्म, एक संख्या और बची है, उसके बाद चित्रों पर आएंगे, ठीक है ना। तो अच्छी अच्छी सीख मिल रही है हमें, और बहुत कुछ मैसेजेस अपने को सीखने मिल रहे हैं। कभी काश ऐसा हो कि इसके जितनी भी सीख है, लर्निंग्स है, वो कहीं एक जगह मिल जाए, मुख माटी की लर्निंग्स, है ना। तो कितना ही अच्छा हो जाए। इससे ना इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, लगता है अब क्या आएगा, अब क्या होगा, अब क्या आएगा, करेक्ट करेक्ट, बहुत कुछ। क्यूरियोसिटी रहती है। हम्म, वेरी, थैंक यू। बहुत मैं अच्छा। मैं एक बात पूछूं। हाँ जी। कहीं बच्चे होते हैं कुछ बचपन से उसको धर्म का सब मिलता है, हम्म, और हमारे जैसे किसी को 50 के साल बाद मिलता है, तो वो भी अपना नसीब की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। अगले जन्म में ऐसा लेके आए हम, ऐसा मान लेना चाहिए। पिछले जन्म से लेके ऐसा। ऐसा ऐसा हाँ, कर्म करके आए कि ऐसे घर में जन्म होता है कि जहाँ बचपन से तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं बिल्कुल मिलता है, और बिल्कुल कहीं बच्चे जन्म से धर्म का ज्ञान लेके आते हैं, तो इसमें डिफरेंट तो हो गया ना। बिल्कुल है। इसमें बस एक ही चीज है आंटी की, देखो, अपने को अगर पॉजिटिव दृष्टि रखनी है, राइट, तो हम क्या कहेंगे, चलो 50 में ही सही, बात तो समझ में आई। कितने लोग हैं जो 80 के बाद भी नहीं समझ रहे। अच्छा, और दूसरी एक बात है कि 30 साल तक मैं मंदिर के बाद में घर लेके मैं दो मंदिर 2 घंटे जाती थी, और अभी 80 के बाद सब बंद हो गया, तो वो क्या मानना चाहिए। 80 के बाद सब बंद हो गया। हाँ, अरे अभी अब टेम्पल कभी कभी महीने में एक आध दफा जाने को मिलता है, हाँ हाँ, तो ये क्या मानना चाहिए। ये है तो अंतराय ही कह सकते हैं कि, मतलब लेकिन अंदर के भाव अच्छे हैं तो उससे मैटर नहीं करता, देखिए। लेकिन हमें ये तो तो मजबूरी है ना, हाँ, डिपेंडेंट कर्म हो गई काटने तो। से मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप सामायिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सामायिक देखो, घर पे मैं 2 टाइम सामायिक करती हूँ, हम्म, घर पे लाइव करके मैं पूजा करती हूँ, हम्म, सब कुछ। मैं मंदिर इधर स्वाध्याय मेरा ज्यादा होता है, धर्म इधर मेरा ज्यादा होता है इंडिया से भी। हाँ पर हाँ, एक चीज मेरे मन में बड़ी, मैं रोज मंदिर ना जाती, ये मेरे मन को बेचैन कर देता है। अंडरस्टैंड। नहीं, उसका विकल्प नहीं रखिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा हो कि आप मंदिर के पास रहें, ऐसा मन में बना कर रखिए, हो सकता है कभी हो भी जाए आपकी इच्छा पूरी, राइट। लेकिन उसका विकल्प नहीं रखिए, क्योंकि वो समय को भी धर्ममय बना लीजिए। जितनी देर विकल्प में बिता रहे हैं ना, उसको भी धर्ममय कर लीजिए, ठीक है। इंडिया उसको से भी यहाँ मैं ज्यादा पॉजिटिव। धर्म करती हूँ, इंडिया से यहाँ मेरे को ज्यादा लाभ मिलता है धर्म करने का, चांस मिलता है। पर सब कुछ मिलता है यहाँ से, प्लस सब कुछ प्लस है, पर एक ही माइनस है, तो ये एक माइनस सबको ये कर लेता है नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं। आप उसको भी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, शांत रहिए, कि जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, बस इसी तरह से शांत रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय पर, ठीक है। वो ही मैं नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, वो ही मैं जानना चाहती हूँ ओके। कि मैं नहीं कर सकती हूँ क्यों। नहीं, चलिए आपसे अलग से बात करते हैं, ठीक है। तो अ, नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक भजन अभी किसी ने मेरे से शेयर किया, तो जो भी लोग कुसुम आंटी, अगर आप घर में हैं तो ये है भजन कि मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। हाँ, मेरे तो पास है। भगवान हमारे अंदर ही है। मेरे जिस पास भी समय में हमारे भाव शांत हैं, तो हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, वो मंदिर ही बना रहे हैं हम अपने शरीर को। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। तो अभी जब जितना सिचुएशन में तो फिर आंटी आप। टेम्पल मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, देखिए, जब कभी जा पा रहे हैं
तो मंदिर जा रहे हैं सब और ऐसा वहां मिलके पूजा कर रहे हैं, वो भी करोड़ों अच्छा है। करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च के मंदिर बनते हैं इंडिया में, देखो अभी गुण है तंग और सब कुछ, इंदौर में सब जगह।